एक बाप अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर हद पार कर गया, मगर कभी कभी मोहब्बत की सबसे बड़ी कीमत अपनी जान होती है। कहानी की शुरुआत एक सुनसान मार्केट से होती है, जहां एक फैमिली मुकम्मल खामोशी के साथ जरूरत का सामान उठा कर रही होती है। इस फैमिली में ली, उसकी बीवी आइवलन, बेटी रेगन और दो बेटे मार्क्स और ब्यू शामिल होते हैं। सब लोग इशारों में बात करते हैं, क्योंकि जरा सी आवाज भी उनकी मौत का सबब बन सकती है। मार्केट में छोटा बेटा ब्यू एक टू वे रॉकेट देख लेता है। जब वो उसे चलाने की कोशिश करता है तो सब घबरा जाते हैं, क्योंकि खिलौना आवाज पैदा करता है। ली बैटरी निकाल देता है, मगर रेगन चुपके से रॉकेट वापस ब्यू को दे देती है और ब्यू छिपकर बैटरी भी उठा लेता है। घर वापसी के दौरान खानदान रीत वाली खामोश लाइन पर नंगे पांव चल रहा होता है, ताकि कदमों की आवाज न निकले। लेकिन ब्यू अपने रॉकेट में बैटरी लगाकर उसे ऑन कर देता है। अचानक खिलौने से म्यूजिक बजने लगता है और जंगल से एक खौफनाक मॉन्स्टर निकलकर ब्यू पर हमला कर देता है। एक साल बाद दिखाया जाता है कि ली और उसकी फैमिली ने खामोशी में जीना सीख लिया है। ली ने घर में एक रिसर्च लैब और अंडरग्राउंड बनकर बना रखा है, जहां वो मॉन्स्टर्स पर तहकीक करता रहता है। उसे मालूम हो चुका होता है कि ये मखलूक अंधी है, मगर उनकी सुनने की ताकत बहुत खतरनाक है। ली अपने घर को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन तैयारी करता है। CCTV कैमरे, खामोश रास्ते और बचाव के निजाम बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ एवलन हामिला होती है, उसलिए खानदान आने वाले बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार करता है, ताकि उसके रोने की आवाज बाहर न जाए। रीगन अपने भाई की मौत का इल्जाम आज भी खुद को देती है। ली उसके लिए एक नया हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है, जो इस बार वाकई काम करता है, मगर फिर भी रीगन महसूस करती है कि उसके वालिद उस पर मुकम्मल एतमाद नहीं करते। जब वो अपने वालिद के बनकर में जाना चाहती है तो ली उसे रोक देता है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्क्स के साथ मछली पकड़ने जाता है, जबकि रेगन नाराज होकर अकेली अपने भाई की कब्र पर चली जाती है। दूसरी तरफ घर में अकेली मौजूद इवलन को अचानक लीवर पेन शुरू हो जाता है। जल्दी में उसका पांव एक नुकीली कील पर आ जाता है और दर्द के दौरान उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिरकर जोर से टूट जाता है। फोटो फ्रेम की आवाज सुनकर मैनिस्टर सीधा घर तक पहुंच जाता है। आइवलन खौफजदा होकर बेसमेंट में छिप जाती है और बड़ी होशियारी से एक टाइमर सेट करके मैनिस्टर की तौजह दूसरी तरफ कर देती है। इधर ली और मार्कस दौर से सर्ख खतरे वाली लाइट्स देखकर समझ जाते हैं कि घर पर कुछ बड़ा हो चुका है। एवलन शदीद दर्द में बाथरूम में बच्चे को जन्म देने के करीब होती है, जबकि मैनिस्टर घर के अंदर घूम रहा होता है। इसी वक्त मार्कस फ्लेयर रॉकेट चलाता है, जिसके शोर की तरफ मैनिस्टर भाग जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए इवलन बच्चे को जन्म दे देती है और बाद में ली उसे जिंदा देखकर सुकून का सांस लेता है। ली फौरन अपनी बीवी और नौमौलूद बच्चे को लेकर बेसमेंट पहुंचता है और बच्चे को साउंड प्रूफ बॉक्स में छिपा देता है। इसी दौरान रेगन वापस घर आ रही होती है, मगर एक मॉन्स्टर उसके पीछे लग जाता है। अचानक रेगन के हियरिंग एम्पलीफायर से तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिससे मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है और यहाँ से कहानी मजीद खतरनाक मोड़ ले लेती है। रेगन के कान की मशीन से निकलने वाली अजीब आवाज मॉन्स्टर को बड़ी तरह तड़पाने लगती है। वो इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फौरन वहां से भाग जाता है। रेगन को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मशीन ने ऐसा क्यों किया। आगे बढ़ते हुए उसे एक टार्च नजर आती है, मगर जैसे ही वो उसे उठाती है, अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मार्कस था, जो डर के मारे झाड़ियों में छिपा हुआ था। दूसरी तरफ ली अपनी बीवी और नौमौलूद बच्चे को बेसमेंट में छोड़कर बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर घर तबाह कर चुका है और पानी का पाइप भी तोड़ गया है, जिससे पानी तेजी से बेसमेंट में भर रहा है। इधर इवलन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका है। इवलन की नजर अपने बच्चे के बॉक्स पर पड़ती है, मगर इसी के पास एक मॉन्स्टर बैठा होता है। वो खौफ से कांपने लगती है और उसे लगता है कि शायद उसका बच्चा मारा जा चुका है। हिम्मत करके जब वो बॉक्स तक पहुंचती है तो खुशकिस्मती से बच्चा जिंदा होता है और खामोश भी, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। दूसरी जानिब रेगन और मार्क्स अपने वालिद का इंतजार करते करते थक जाते हैं। मार्क्स अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, मगर अचानक अनाज की टंकी का दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर जा गिरता है। अनाज में फंस कर वो जितना निकलने की कोशिश करता है, इतना ही मजीद धंसता जाता है। रेगन फौरन टंकी के अंदर कूद जाती है और बड़ी मुश्किल से मार्कस को बचा लेती है, लेकिन उनकी हलचल मॉन्स्टर सुन लेता है और पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो हमला करने करीब आता है, रेगन की मशीन फिर से तेज फ्रीक्वेंसी खारिज करती है और मॉन्स्टर दर्द से तड़पता हुआ वापस भाग जाता है। ली अपने बच्चों तक पहुंच जाता है, मगर मॉन्स्टर अब भी आसपास मौजूद होता है। वो बच्चों को गाड़ी की तरफ भेजता है और खुद कल्हाड़ी लेकर मॉन्स्टर का सामना करने निकलता है। अचानक क्रीचर ऊपर से हमला करके ली को जोर से दूर फेंक देता है। मार्कस अपने बाप को जख्मी देखकर आवाज लगा देता है, जिससे मॉन्स्टर को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। इस बार रेगन की मशीन दोबारा फ्रीक्वेंसी छोड़ती है,
मगर तकलीफ की वजह से वो उसे बंद कर देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब मैनस्टर पूरी ताकत से गाड़ी पर हमला करता है। ली समझ जाता है कि वो इस इफरियत से लड़कर जीत नहीं सकता, इसलिए वो अपनी बेटी को इशारों में बताता है कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है और कभी भी उसे अपने भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं समझता। अपने बच्चों को बचाने के लिए ली जोर से चीखने लगता है ताकि मैनस्टर की तौजा अपनी तरफ कर ले। मैनस्टर फौरन इस पर टूट पड़ता है और एक ही हमले में उसे मार देता है। अपने वालिद को मरता देखकर रेगन टूट जाती है, मगर इसी लम्हे उसे एहसास होता है कि उसके वालिद हमेशा इससे बेहद मोहब्बत करते थे। रेगन और मार्क्स जल्दी से घर पहुंचते हैं जहां आइवलन उन्हें गले लगा लेती है, मगर कार की आवाज सुनकर मैनस्टर फिर उनके घर की तरफ आ जाता है। घर के अंदर रेगन को अपने वालिद की रिसर्च से पता चलता है कि उसकी कान वाली मशीन से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी द्रासल मैनस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है। रेगन मशीन की पावर बढ़ा देती है और फिर उसे माइक के साथ जोड़ देती है, जिससे आवाज कई गुना ज्यादा ताकतूर हो जाती है। मैनस्टर दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है और उसका आर्मर खुल जाता है। यही मौका देखकर एवलन शॉटगन से उसके मुंह पर फायर कर देती है और मैनस्टर मारा जाता है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर दो और मैनस्टर करीब आने लगते हैं। अब रेगन और एवलन को उनकी कमजोरी मालूम हो चुकी थी, इसलिए वो आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं।